वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बना हुआ होता है। इसमें परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीजें यूज करी जाती हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। इनको हम शॉर्ट में कहते हैं साइन, कॉस और ये टेन। जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह से साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसे याद रखने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका होता है, एक हम स्लोगन याद रखते हैं जो होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। हमें सिर्फ एक सिंपल सा स्लोगन याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो पंडित का हम पी ले लेंगे, बद्री का बी और प्रसाद का पी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ऑब्लिक में हम यहाँ हरि हरि इस तरह से यूज करेंगे और ये बोले। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सिंपल से स्लोगन से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले से। इसके अलावा तीन फंक्शंस और होते हैं, कोसेक, सेक और कॉट। जो कोसेक होता है वो होता है 1 अपॉन साइन, जो सेक होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस, और जो कॉट होता है वो होता है 1 अपॉन टेन। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि वो जो राइट एंगल की दोनों लाइनें हैं इनमें से परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करें और बेस किसको कंसीडर करें। तो बेसिकली होता क्या है कि हाइपोटेनियस जिस लाइन के साथ अपना एंगल बनाता है उसे हम बेस कंसीडर करते हैं। तो जो हाइपोटेनियस है इस टाइम जो है वो इस लाइन के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, तो हम इसे बेस कंसीडर करेंगे। अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो हमारे लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो जाएगी। अभी फिलहाल जो हाइपोटेनियस इस वाली लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो हमारे लिए बेस ये और परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। कैलकुलेशन के लिए हमें जो एंगल ज़्यादातर मिलता है वो होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो हम किस तरह से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, वो उसके लिए हम एक आगे टेबल यूज करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि वो टेबल किस तरह से बनाई जाती है। ये हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें ये थीटा गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसकी हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो इस टेबल को बनाने के लिए इजी सा तरीका होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम बाकी की वैल्यूज भी इजीली निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए हम ये 0 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट करेंगे, सेकेंड को 1, फिर 2, फिर 3 और ये 90 डिग्री के लिए 4। अब यहाँ पे 4 सबसे बड़ा है तो इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर हम इन सब का रूट ले लेंगे। 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट और 4/4 का रूट। तो अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू है। तो 0/4 का रूट जो होता है 0/4 0 हो जाएगा, 0 का रूट भी जो है वो 0। 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 2, 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का रूट हो जाएगा 1/√2।
और यहाँ पे 4 का रूट 2 हो जाएगा तो, और 3 का रूट 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2। और यहाँ 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट जो होता है वो भी 1 ही होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू आई है। अब जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है कॉस थीटा की, जो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक है, कॉस थीटा की वैल्यू वो 90 से 0 तक की तरफ आ जाएगी, यानी कि 1। और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो साइन थीटा की 60 डिग्री पे वैल्यू है, यानी कि √3/2। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि 90 माइनस 45 ही होता है। और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी जो sin 30 की वैल्यू है, यानी कि 1/2। और cos 90 की वैल्यू हो जाएगी वो जो sin 0 की वैल्यू है, यानी कि 0। तो बेसिकली cos थीटा की वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में लिखी गई है। अब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो sin बाई cos की वैल्यू है वो tan थीटा हो जाएगी, क्योंकि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी 0/1 वैल्यू क्या हो गई, 0। और 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 वैल्यू क्या हो गई, 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू √3। और 1/0 हो गया इन्फिनिटी। कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा। तो इसका कोसेक थीटा की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगी, जो साइन थीटा की 0 पे वैल्यू है उसकी रेसिप्रोकल, यानी 1/0, जो कि होगी इन्फिनिटी। ये हो गई 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/2 का रेसिप्रोकल √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/cos थीटा। तो ये सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल हम ले लेंगे सेक थीटा की। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, वो हो गया इन्फिनिटी। कॉट थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल, 1/tan थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। ये हो गया √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/3, और 1/∞ यानी कि 0। तो ये हमने एक सिंपल तरीके से इस पूरी टेबल की वैल्यू नोट डाउन करी है। सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने से हम बाकी कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टेबल के थ्रू। ये फॉर्मूला याद रखें और ये वाला सीक्वेंस याद रखें। थैंक यू।